अलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कि कम्प्लेक्स नंबर पे हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी प्रॉपर्टी में क्या है कि द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज़ 0 0। सी मीन्स हमारे पास क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो कम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है 0 0 होती है। और इसको हम पेयर्स की फॉर्म में लिखें या इस तरह लिखें जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम अगर ब्रैकेट में लिखें तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगी 0 0 की फॉर्म में। कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है कम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल ए बी, अब हम इसको पेयर्स की फॉर्म में लिखें या हम इस फॉर्म में लिखें ए प्लस आयोटा बी, तो दोनों हमारे पास क्या होते हैं इक्वल ही होती है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी सेकंड है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ द एडिटिव इनवर्स माइनस का ए एंड माइनस का बी। कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए बी तो उनका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होता है माइनस का ए एंड माइनस का बी। दैट इज़ वाई ए बी प्लस माइनस ए एंड माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 0 0। कैसे ये हमारे पास 0 0 के इक्वल है। अब ये 0 0 हमारे पास क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि जब भी हम दो नंबर्स के मीन्स एक नंबर है हमारे पास, जब हम उसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है एडिटिव आइडेंटिटी आता है। ये हम अपने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली वहाँ पे हमारे पास क्या था कि रियल नंबर्स हमने लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है। तो हमने क्या किया, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस का ए, बी का है माइनस का बी, दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसल विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0। नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 एंड 0। मीन्स हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस फॉर्म में आएगी कि हमारे पास इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। मीन्स इसका रियल पार्ट जो होगा वो तो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि उसमें जस्ट रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। ए बी हमने कोई भी नंबर लिया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फार्मूला है ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आएगी माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। मीन्स ए पॉजिटिव और बी के साथ क्या आ रहा है नेगेटिव का साइंस। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 में उसमें हम ये जो अभी हमने लास्ट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस का 4 एंड 7 के दो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं माइनस का 4 एंड 7। हमने क्या करना है इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए क्लास बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू क्या है माइनस का 4, हमने माइनस का 4 पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले में था कि माइनस का बी, तो ये माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 स्क्वायर एंड प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 65 एंड माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 65। इट मीन्स डैट कि हमने इन दोनों नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आया है माइनस का 4 ओवर 65 एंड माइनस का 7 ओवर 65। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट देखें जिसमें दो नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए क्लास इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही फार्मूला यूज़ करना है हमने ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू क्या थी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो हमने क्या लिख दी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करें स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट क्या बचेगा 2। नेक्स्ट माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव का 1 एंड 5 का स्क्वायर रूट है तो ये अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल जस्ट क्या बचेगा 5। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड नीचे क्या आएगा 2 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7।
अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए जिसमें हमारे पास दो नंबर हैं 1 0, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। सिमिलरली अगेन वही फार्मूला यूज़ किया, ए की जगह पे ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस का बी, अब देखें बी की वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, जस्ट हमारे पास 1 ही आएगा एंड नेक्स्ट 0 ओवर समथिंग जो होता है वो 0 के इक्वल होगा, तो आंसर क्या आएगा 1 0। इट मीन्स डैट कि जब हमने 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1 0। अब इसी तरह हम कोई भी अगर हमारे पास दो नंबर दिए गए हों तो हमने जस्ट यही फार्मूला यूज़ करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, और हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी फार्मूले से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।